तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो अश्विन है उसके यहाँ पर अंजू की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो इसलिए अंजू को यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने के लिए अश्विन जल्दी से उठ जाता है और अंजू को लेकर चले जाता है। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कैंसर यहाँ पर अश्विन को नहीं है बल्कि अंजू को है, क्योंकि यहाँ पर अगर कैंसर अश्विन को होता तो हालत तो अश्विन की खराब होनी चाहिए थी ना। और मजे की बात यह है कि पुष्पा वगैरह तो ये समझ रहे हैं कि ये सारा जो कैंसर है वो यहाँ पर अश्विन को है, हालांकि जो कैंसर है वो यहाँ पर अश्विन की दूसरी वाइफ अंजू को हो गया है और इसलिए अश्विन यहाँ पर उसकी पर्ची अपनी जेब में लेकर घूम रहा था और इसके लिए दवाइयां ला रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और मजे की बात बताता चलूं, यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है उसका कोलैब कर दिया गया है यहाँ पर इतनी सी खुशी के साथ, क्योंकि दोस्तों कि आप लोगों को मैं इसके बारे में ट्रिक बता देता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि जो यहाँ पर इतनी सी खुशी है उसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा रीच नहीं बन रही थी, तो इन्होंने सोचा कि पुष्पा इम्पॉसिबल जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस शो है इसको उसके साथ कोलैब करवा दिया जाएगा, तो उनके उस शो की भी रीच अच्छी खासी ज्यादा हो जाएगी। खैर छोड़ो, हमें इससे क्या, हमें तो पुष्पा इम्पॉसिबल से लगे ना। दोस्तों आगे कुछ यूं होने वाला है कि अब जो पुष्पा है वो पर्ची लेकर आ जाती है उसी लोकेशन पर जहां से वो पर्ची बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो बंदा पुष्पा को बताने वाला है कि जी पर्ची ये मैंने ही बनाई थी, वो आए थे और कह रहे थे एक कैंसर पेशेंट है उसके लिए दवाई लेकर जानी है। तो दोस्तों पुष्पा अब जल्दी से प्रोफेसर शास्त्री को फोन करने वाली है। प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर अपनी बेटी रिया के साथ बैठे होते हैं, तो जल्दी से पुष्पा की कॉल उठा लेते हैं और कहते हैं कि जी पुष्पा जी आप क्या कह रही हैं। तो दोस्तों पुष्पा बताती है कि दरअसल मैं उसी यहाँ पर आई हूँ मेडिकल स्टोर पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ एक लड़का आया था और वो हमसे ये सारी मेडिसिन लेकर गया था, अब मैं इसके बारे में क्या करूँ। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी अपने यहाँ पर रिसोर्सेज से पता करवाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये मेडिसिन किस काम के लिए है और कौन सी स्टेज के कैंसर के लिए है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को एक बात कंफर्म कर दूं कि यहाँ पर कैंसर अश्विन को नहीं है बल्कि अश्विन की पत्नी को है। हाँ मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि अश्विन दवाइयां लेकर गया है, लेकिन वो अपने लिए लेकर नहीं गया बल्कि अपनी पत्नी के लिए लेकर गया है। लेकिन पुष्पा बेचारी जो कि काफी ज्यादा सीधी है, उसको ये लग रहा है कि अश्विन को यहाँ पर कैंसर है और वो हमसे ये बात छुपा रहा है। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो अंजू से मिलने आता है और कहता है कि अंजू तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, अब मैं काम पर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर अंजू कहती है हाँ अश्विन मेरी तबीयत अब ठीक है। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर अश्विन को दीप्ति की कॉल आ जाने वाली है और जैसे ही दीप्ति की कॉल देखता है अश्विन, तो यहाँ पर अंजू कहती है कोई बात नहीं उठा लो, एमी उसको शक ना हो जाए। तो दोस्तों जल्दी से अश्विन यहाँ पर दीप्ति की कॉल उठा लेने वाला है। तो दीप्ति कहती है कि शुक्र है कि आपने भी मेरी कॉल उठाई, अब तो मेरी कॉल ही नहीं उठाते। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है वो दरअसल यहाँ पर अभी मेरी मीटिंग चल रही थी ना, चलने वाली थी, तो उसमें थोड़ी सी वेट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी कॉल उठा लूं, इस तरह आप भी खुश हो जाएंगी। तो दोस्तों अश्विन को यहाँ पर दीप्ति कहने वाली हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चले अब मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, 2 मिनट जरा वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। तो साथ ही अश्विन कहता है अरे नहीं बाबा वीडियो कॉल पे क्यों, आपको पता है ना कि मीटिंग शुरू होने वाली है, ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों दीप्ति गुस्सा कर लेती है और कहती है कि अश्विन क्या मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड हूं जो आप यहाँ पर दूसरों से मुझे छुपा रहे हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूं, हालांकि आपको तो ये चाहिए कि जी मैं अभी कॉल करता हूं, लेकिन आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि दीप्ति तुम मेरी सारी बात समझती तो हो, अब यहाँ पर जिद करने का क्या फायदा, तुम्हें पता भी तो है कि मैं यहाँ पर काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, बहुत ही जल्द जब वापस आऊंगा तब जितनी मर्जी बातें कर लेना, पहले भी तो मिलने आया ही था ना। तो दोस्तों दीप्ति कहती चलो ठीक है अश्विन तो आप ठीक कह रहे हैं, अब आप यहाँ पर अपनी मीटिंग अटेंड कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों मुझे दीप्ति के लिए काफी ज्यादा दुख भी हो रहा है कि एक अश्विन जिसने दूसरी शादी कर ली और यहाँ पर अब वो अपनी बीवी और अपने जो आने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा, ये बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अश्विन को चाहिए था कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन अश्विन ने तो दूसरी शादी कर ली, ये और भी ज्यादा गलत हरकत है। अगर करनी ही थी तो इसके बाद भी तो कर सकता था ना, लेकिन उसने बीच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया। और अब जो अंजू है जाहिर सी बात है एक दूसरी पत्नी अपने शोहर को पहली पत्नी के साथ बात करता देखेगी तो गुस्सा तो आएगा ना, बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पर अंजू को भी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर प्रोफेसर शास्त्री और उनकी बेटी रिया के रिश्ते की बात की जाए तो वो तो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर जो रिया है वो अपने पापा के लिए खास तौर पर पराठे वगैरह बना कर लाती है और कहती है कि ये लीजिए पापा मैंने आज अपने हाथों से बनाया। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं अच्छा बेटा चलो मुझे जरा चखाओ तो सही, मैं भी तो बताऊं मेरी बेटी कितना ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। अब दोस्तों जल्दी से प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर रिया के हाथ के बने हुए पराठे रहते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर खाते हैं और उसका टेस्ट सच में काफी ज्यादा मजेदार था। और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि बेटा सच में ये सब तुम्हें सिखाया किसने है। तो दोस्तों रिया कहती है पापा वो बस मेरी मम्मा ने सिखा दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बनाकर ट्राई करूं। तो दोस्तों ये बात कर प्रोफेसर भी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब मम्मा की बात आती है प्रोफेसर कोई भी बात नहीं करते। और रिया भी खामोश हो जाती है क्योंकि उनको भी अपनी माँ की असलियत का पता चल चुका है। अब दोस्तों रिया कहती है क्या पापा हम दोबारा से एक फैमिली बन पाएंगे, हमारी मामा भी वापस
वापस आ पाएंगी। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं रिया बेटा मैं आपको इस बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन आपकी मामा की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर नैना की, तो दोस्तों नैना ये सारी फोटोज देख रही होती है जो कि उसने प्रोफेसर शास्त्री और पुष्पा इम्पॉसिबल की उतारी थी। और नैना कहती है कि देखो तो सही, एक तरफ बाप यहाँ पर किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है और बेटी की आंखों के ऊपर पर्दा कैसे पड़ गया, लेकिन मैं ये पर्दा हटा कर ही रहूंगी, मेरा नाम भी नैना ही है। अब मैं ऐसा करती हूँ, ये सारी फोटोज मैं सेंड कर देती हूँ रिया को। जब रिया देखेगी तो खुद ही यहाँ पर दिल में उसके बात तो जरूर आएगी कि मैंने फिर भी सुलह कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे पापा बस नहीं आ रहे। अब दोस्तों नैना बहुत ही ज्यादा फसाद फैलाते हुए बिल्कुल यहाँ पर मेरी फूफो की तरह अब दोबारा से फोटो सेंड कर देने वाली है यहाँ पर रिया को। और दोस्तों जब रिया यहाँ पर फोटो सेंड करती है तो दोस्तों रिया खाना खा रही होती है अपने पापा के साथ, और जैसे ही मैसेज आता है तो वो जल्दी से यहाँ पर अपना मोबाइल फोन पकड़ती है और अपना मोबाइल फोन पकड़कर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाली है कि ये तो पहले वाकई फोटोज नहीं थी, वो तो कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये है कि जब हमारी दोबारा से सुलह हो गई है उसके बाद भी मेरे पापा का यहाँ पर रिलेशन है पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ। लो दोस्तों पहले रिया कुछ और समझ रही थी और उसको ये हो गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पढ़ा और जो स्टूडेंट है और मेरे पापा उनके टीचर हैं, लेकिन दोस्तों ये फोटोज देखकर दोबारा से रिया का दिमाग खराब हो रहा है कि ये कैसी बात हो गई, पहले तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री जब कॉल से हटते हैं तो कहते हैं कि क्या हुआ रिया बेटा, कुछ यहाँ पर तुम्हें बात पता चली? तो दोस्तों रिया कहते हैं नहीं पापा कुछ भी नहीं, आप क्या बात कर रहे थे? तो प्रोफेसर बताने वाले हैं कि जो पुष्पा है ना उनका जो बेटा है, मुझे लग रहा है कि जैसे उनको कैंसर है और पुष्पा ने मुझे फोन करके बताया है। अब दोस्तों जो प्रोफेसर शास्त्री ये बात अभी रिया को बताते ही है कि वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि पापा ये कैसे हो सकता है, उनको कैसे कैंसर हो गया, क्या हुआ, उन्होंने घर बताया तो नहीं? तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि वो अभी भी ये बात हम अपने घर वालों से छुपा रहे हैं, पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं, हालांकि उनको अपने घर वालों को बता देना चाहिए। तो दोस्तों रिया कहती है सच में पापा, क्योंकि घर वाले ही हमेशा अच्छे तरीके से यहाँ पर उनकी डील को मैनेज करेंगे और उनका काफी ज्यादा ध्यान रखेंगे, लेकिन अश्विन को ऐसा करना चाहिए, पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो दोस्तों बार बार हर बंदे को बहलाने और फुसलाने वाली है कि किसी न किसी तरीके से जुगल का उसके साथ ठीक हो जाए। पहले दोस्तों वो यहाँ पर पुष्पा के पास जाती है तो पुष्पा से काम नहीं बनता, तो दोस्तों दिलीप पटेल के पास आ जाने वाली है और कहती है कि देखो अब यहाँ पर जुगल का बच्चा भी आने वाला है इस दुनिया में, लेकिन जुगल का बिहेवियर अभी तक मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं, पता नहीं क्या ही हो गया जुगल जी को। अब ऐसा मुझे लगता है कि जैसे मुझे यहाँ पर बच्चा आने ही नहीं इस दुनिया में देना चाहिए। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि ये कैसी बात कर रही है कादम्बरी, आप ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है ऐसा ही है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में क्या कादम्बरी अपना बच्चा जाया करवाने की कोशिश करेगी जो कि अभी है भी नहीं और सबके सामने झूठ बोल देगी? तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।